सबको श्री कृष्ण की महिमा पसंद है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि उन्होंने सिर्फ भगवान बनकर नहीं, बल्कि दिमाग के खेल से भी इतिहास में अपनी जगह बनाई है। अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया सिर्फ तलवारों से जीती जाती है, तो तुमने कभी इतिहास और जिंदगी दोनों को कभी अच्छे से समझा ही नहीं है। श्री कृष्ण एक ऐसे मास्टरमाइंड थे जिन्होंने महाभारत सिर्फ लड़ाई से नहीं, बल्कि माइंड गेम से जीती थी। ऐसी डीप मैनिपुलेशन जो आज के लोग समझ नहीं पाते। अगर तुम जानना चाहते हो कि कैसे एक इंसान की बातें दिल और दिमाग पर वार करती हैं, कैसे दिमाग की एक चाल युद्ध से पहले ही तुम्हें जीत दिला देती है, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। तुमने हमेशा सुना होगा द्रौपदी का चीन हरण महाभारत का सबसे बड़ा न्याय था, लेकिन असली गेम तो वहीं से शुरू हुई थी, जब युधिष्ठिर ने जो में अपना सब कुछ हरा दिया था, खुद को, द्रौपदी को। शकुनी का मकसद सीधा था, पांडवों को बर्बाद करना, लेकिन वो नहीं समझा कि वो खुद भी एक बड़े खेल का हिस्सा बन चुका है। अब सोचो, अगर कृष्ण चाहते तो शकुनी को वही रोक देते, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। क्यों? क्योंकि कभी कभी दुश्मन को पूरी तरह खत्म करने के लिए पहले उसे जीतने देना पड़ता है। कभी कभी असली चाल होती है दुश्मन को उसी के चाल में फंसाना, ताकि वो खुद को अपनी बर्बादी की तरफ चल पड़े। द्रौपदी का चीरहरण बस एक घटना नहीं थी, वो एक आग थी जिसने युद्ध को जन्म दिया। और उस आग में घी डाला खुद श्री कृष्ण ने। फिर आया वो मोमेंट जब अर्जुन युद्ध में खड़ा हुआ था, लेकिन अपने ही रिश्तेदारों को देखकर उसका दिल कांप चुका था। उसने कहा कि मैं ये युद्ध नहीं कर सका। अब कोई और होता तो कहता तू कर सकता है, हिम्मत रख, मोटिवेशन देता, लेकिन कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अर्जुन को सिर्फ हिम्मत नहीं दी, उन्होंने उसकी सोच ही बदल दी। कृष्ण ने कहा ये लड़ाई तेरे परिवार से नहीं है, अधर्म से है। जो सामने है बस शरीर है, आत्मा तो अमर है। तू सिर्फ एक योद्धा नहीं, तू धर्म का रखवाला है। अर्जुन की सोच बदल गई इससे, और उसका डर खत्म हो गया। यही माइंडसेट सबसे बड़ा टर्न अराउंड था, क्योंकि जब सोच बदलती है तो फैसला लेना आसान बन जाता है। अब बात करते हैं भीष्म पितामह की, जिन्हें हराना नामुमकिन था, लेकिन कृष्ण जानते थे हर इंसान की कमजोरी होती है। भीष्म की कमजोरी थी उसकी उनके एथिक्स। उन्होंने कसम खाई थी कि मैं किसी भी अन्न जिसके हाथ में कोई शस्त्र ना हो उस पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। उन्होंने शिकंजी को उसके सामने खड़ा कर दिया। भीष्म ने कोई वार नहीं किया, और अर्जुन ने बाणों की वार कर दी। भीष्म भी हार गए, ताकत से नहीं, दिमाग से। अब खुद से पूछो, क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ जब किसी ने तुम्हारी ही अच्छाई को, तुम्हारे इमोशंस को या तुम्हारी लॉयल्टी का फायदा उठाया हो? कभी किसी ने गिल्ट दिला के तुम्हें अपने ही हिसाब से चलाने की कोशिश की हो? अगर हाँ, तो समझ जाओ तुम भी भीष्म पितामह की तरफ फंस चुके हो, और सामने वाला कृष्ण की तरह चाल चल रहा है तुम्हारी तरफ। इसलिए अपनी कमजोरियों को पहचानो, वरना दुनिया उन्हें तुम्हारे खिलाफ तो काम करती रहेगी। हर लड़ाई ताकत से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। और जब सामने वाला गेम के रूल बदल दे, तो तुम पुराने रूल्स के साथ नहीं खेल सकते। जिंदगी में जीतना है तो दिमाग, टाइमिंग और चाल को सही जगह पे चलाना सीखो, क्योंकि यही साइकोलॉजी है, यही मैनिपुलेशन है, और यही पावर कंट्रोल श्री कृष्ण यूज करते थे। दुनिया में हर कोई ताकतवर बनना चाहता है, लेकिन असली ताकतवर वो नहीं जो हाथों में तलवार लेके चले जाते हैं, बल्कि वो है जो दूसरों के दिमाग में अपनी सोच को घुसा सकते हैं, जो इमोशंस को समझकर लोगों की चालों को पहले ही पढ़ लेते हैं। अगर तुम ये खेल नहीं सीख सकते तो इस खेल का शिकार बन जाओगे। इसलिए जीतने की सोच मत रखो, सोच को जीतना सीखो, क्योंकि असली खिलाड़ी वो नहीं होता जो मैदान में लड़ता है, बल्कि वो है जो लड़ाई शुरू होने से पहले इस चीज़ों को समझकर जी चुका होता है।